हमारे बच्चों की कक्षाओं पर हम खड़े नहीं उतरे। हमारे बच्चों का बचपन खिलौने नहीं दिला सकते, अच्छे विद्यालयों में एडमिशन नहीं दिला सके, और आज हमारे बच्चे शादीशुदा योग होने, बच्चों की ठीक से शादी नहीं कर पा रहे। ये शर्म की बात है। साथियों, या तो इस नौकरी को करना है तो बड़े दमखम से आंदोलन करो, नहीं तो सामूहिक इकट्ठे होकर इस सरकार को सद्बुद्धि दो, नहीं से इस्तीफा दे दो। ये भी बेहतर है, हम दूसरी जगह नौकरी कर ले। ये सोचो कहां तक चलता रहेगा। पदाधिकारियों से कहना चाहूंगा कि आप कहां तक इनको इकट्ठे करते रहोगे। अब की बार झंडा हमारे हाथों में होगा, चाहे आप साथ देना या मत देना। और टेंट जयपुर की धराव में नहीं लड़ेगा, टेंट मुख्यमंत्री के घर में लड़ेगा। और खड़े तभी होंगे जब हम नियमित हो जाएंगे। बहुत देख लिया हमने इस बात पे कि कौन क्या करता। मैं लांछन किसी पे नहीं लगाता, सब लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन निश्चित रूप से कमी हमारी रही है। मैं सरकार की नहीं मानता, क्योंकि पूरे राजस्थान में विद्यार्थी मित्र ने जितना संघर्ष किया है शायद किसी ने नहीं किया, और कोई नहीं रहा। फाइल बनी, बिगड़ी, आई गई, मिला कुछ नहीं। और दूसरी बात मैं बताऊं, उसको अन्यथा नहीं लें। जब भी फाइल का पता संगठन को चल जाता है, वही फाइल क्यों बनती है? जिस फाइल का पता संगठन को नहीं चलता वो चुपचाप पास हो जाती है। अगर पंचायत शिक्षक की फाइल किसी भी नेता को पता चली हो तो बताओ, किसी को नहीं चली थी। अगर संगठन को पता चलती तो पास नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो हम हैं, सरकार नहीं है। अगर एकजुट होकर के हमने सरकार से मांग रखी होती तो हम 10 साल पहले नियमित होते। चाहे मेरा इसमें नंबर आता या नहीं आता, मेरा ये मानना है। एक बात पर राजी हूँ कि डीबीटी का होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं, ये नेतृत्व तो नहीं होता। और हमारे संगठन में शुरू से हुआ यही बात है। दिक्कत इस बात की है और पीड़ा भी होती है। ये कारवा तब था कि एक आह्वान प्रयास करें ना, उसके आह्वान पे आया है या उसके आह्वान, कोई किसी के आह्वान पे नहीं आता। हर आदमी अपने रोजगार के लिए आया है, कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। ये सारे लोग STCPF और ट्रेन लोग हैं, अनट्रेन लोग हैं, जो भी रोजगार कर रहे 20 साल हो गए। कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। सब लोग अपने रोजगार के लिए अपनी पीड़ा को लेकर के आए। कोई नेता नहीं है, पार्टी का सिंबल नहीं है कि मैं आह्वान करूं और मेरे आह्वान पर लोग आते हैं। संगठन हमेशा पीड़ा के साथ उत्पन्न होता है, संपन्न लोगों का कोई संगठन नहीं होता। और वो तो बताओ आप लोग, कौन किसके लिए आता है? सब लोग अपने लिए आए, मैं भी अपने लिए आया। कोई किसी के साथ कहने से नहीं आता। एक का समय वो था जब एक संगठन के आह्वान पे जयपुर में केवल विद्यार्थी मित्र दिखाई देता था। आज अगर लोग नहीं आ रहे तो वो हताश हो चुके, इसलिए नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि हमारी ताकत का उपयोग नहीं, दुरुपयोग होता है। डेलीगेशन के नाम पे कई बार छलावा होता है। तो मेरा निवेदन तो इतना, कोई डेलीगेशन नहीं जाएगा। अगर आपको तंबू ही गाड़ना है तो यही गाड़ो, यही बैठो। एक भी विद्यार्थी मित्र मुझे नहीं लगता यहाँ से जाएगा। डेलीगेशन के नाम पे नेता चले जाते हैं, तब आते हैं जब लोग यहाँ से चले जाते हैं, और फिर आके आप अपेक्षा करो कि यहाँ 100 आदमी रुक जाए, तो मुझे नहीं लगता कोई रुकेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इस बात में कहीं ना कहीं हमें मंथन तो करना होगा कि अगर हर बार हम फेल होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार हम तो हैं, केवल सरकार नहीं है। क्योंकि अकेला एक तरफा जिम्मेदारी, सरकार की क्या दुश्मनी हमसे? वो जो बोनस दे सकती है, लोगों का पेमेंट बढ़ा सकती है, तो क्या हमको रोजगार नहीं दे सकती? 20 साल हो गए, हम वोटर नहीं है। एक तरफ हमें कहती था सरकार पॉजिटिव है, या तो खुल के विरोध करो अगर आपको लगता है कि नहीं पॉजिटिव है तो, और अगर पॉजिटिव है तो फिर जो देना ही चाहती है दे, इसका मतलब हम लेना नहीं चाहते, लेने के लक्ष्य नहीं है, बात कहनी चाहिए। घोषणा की उसके बाद जितने भी आप तमाम सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे आप गुटबाजी देख रहे होंगे, स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे इस चीज को। उन लोगों से मैंने व्यक्तिगत सब लोगों से बात करने का प्रयास किया और उनको सब तरीके से बात मनवा, क्योंकि आपने बीच बीच में ये भी बात देखी होगी कि हमारा काम बिगाड़ दिया अगर
ये एल 10 वाले नहीं होते तो हमारा काम बिगाड़ दिया। अगर ये एल 5 वाले नहीं होते, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप करते रहे, यही हुआ ना। और अगर ये मान जाते तो काम अब तक हो जाता। ये भी बात आपने सुनी होगी। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने इस प्रकार से योजना बनाई है कि आज जो अभी मैंने डेलीगेशन भेजा है, माफी चाहूंगा, मैं उन लोगों को भेज रहा हूं, और उन सब में से एक एक व्यक्ति को हमने लिया है और उनको इस तरीके से भी पाबंद किया है। सरकार किसी भी तरीके से तुमसे सामने कहे, बाहर आकर ये मत कह देना, बाहर आकर ये मत कह देना कि एल 5 वालों ने काम बिगाड़ दिया, ये एल 10 वालों ने काम बिगाड़ दिया, क्योंकि तुम अब पूरे एक साथ जा रहे हो। समझ रहे हो? मैं यहाँ हूँ, आप लोग यहाँ हो, हम सभी जिम्मेदार साथी यहाँ हैं। वो केवल एक बात करने गए हैं, निर्णय वो नहीं लेंगे, निर्णय आप लेंगे। इसलिए इस बात में कदापि विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल ये तरीका होता है, सरकार से संवाद हमें रखना होगा, क्योंकि हमें लेना होगा। आज अब वो विद्यार्थी मित्र नहीं है, अब आपको बहुत कुछ मिल चुका है। आप भी नहीं चाहते कि लाठी बाटा कोई जंग हो यहाँ पर, और आवश्यकता पड़ी हो तो उसके लिए सब तैयार है। इस बात को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन साथियों, अगर एक सिस्टम से यदि हमारा काम होता है, सबसे पहले आज हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत जो की वो एक यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से की है। हमने हमारे साथियों को वहां भेजा है, क्या वो बात करके आते हैं, क्या बात सामने आती है, क्योंकि आपका जो मामला है वो केवल एक मामला, 2 साल की छूट यदि हमारी बाहर निकल जाती है तो आगे के सारे रास्ते आपके क्लियर हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। और जहां तक मैं समझता हूं, हालांकि क्योंकि ये इस तरीके का रूमर एक फैलाया गया है, अभी हमारे एक भाई ने जो बात कही थी, लोहागढ़ वाले ने, भाई योगेश जी ने, मैं उनकी बात को भी मनन करता हूं, और वास्तविकता में बहुत लोग इस बात को समझते हैं। सरकार को जब निर्णय करना होता है ना, तो किसी से पूछती नहीं। जब सरकार को निर्णय करती है, करके जयपुर में आता है ना, मैं समझता हूँ संघर्ष, तो किसी के जबरदस्ती से पैर काटने नहीं आया है यहाँ पर। और साथियों, अभी जो थोड़ा सा मंच पे जो बात आई ना, आपस में उलझने की, सब यही चाहते हैं कि तुम उलझ जाओ। और ये बात मैंने व्यक्तिगत तरीके से इन सबको मैं पहले भी समझा चुका। सरकार यही चाहती है, और ये पहले भी उन्होंने ऐसा गेम खेला है हमारे साथ। जब उद्योग मैदान में आंदोलन चल रहा था, उस समय भी हमने हमें तोड़ने का प्रयास किया था सरकार ने। ध्यान है 10,000 पर वो था, ध्यान है ना आपको? सरकार ने भाई कोई आदेश दिया था क्या हमें, ये तुम्हारी 10,000 प्रबोधक तुम ले लो? केवल न्यूज ही तो चली थी, कोई हमारे पास आया था क्या? आज भी वही बात है। कोई कागज दिया सरकार ने कि तुम एल 5 ले लो कि एल 10 ले लो? दिया है क्या कोई? लो हमसे आगे बात करो, हम एल 5 छोड़ो तो आप जो दोगे उस पर हम तैयार। दे तो सही, और इस बात को भी आप समझते हो कि जो भी होगा नियम अनुरूप होगा, नियम विरुद्ध कुछ हो नहीं सकता। नियम विरुद्ध अगर होना होता तो उस विद्यार्थी मित्र के समय में कितने बड़े आंदोलन आपके थे, उस समय हो जाते। अगर नियम विरुद्ध ही होना होता तो उस समय हो जाते। साथियों, लंबा संघर्ष आप लोगों का रहा है। आपको हर एक चीज पे, छोटी और बड़ी चीज पे आपको मनन करना होगा। और ये जो आज हम बात कर रहे हैं ना, खींचातान की, खींचतान की जो बात कर रहे हैं, यदि अगर बिखर कर चले गए ना तो दोबारा कोई जयपुर में बुलाने वाला नहीं मिलेगा। इस बात को भी समझ लो। किस मुसीबत में, किन विपरीत परिस्थितियों में इस कार्यक्रम को मैंने खड़ा किया और सब लोगों ने सहयोग किया, ये हम समझते। हम हमारे दुखड़ा तो किसी को नहीं बता रहे। और ठीक है, कुछ ना समझ लोग होंगे तो हमें भला बुरा कहते होंगे, लेकिन उनकी बात को भी मैं जायज मानता हूँ, उनकी बात को भी मैं जायज मानता हूँ, क्योंकि 17 वर्ष हो गए अब तक उनको अपना स्थायी करना है। तो उनकी सम्मानित मंच, मुख्यमंत्री जी आगे राम जी से मिलने, सीआईडी के आला अधिकारी जो आज हमारी रक्षा कर रहे हैं, इस बैनर के माध्यम से मैं उनका भी सम्मान करना चाहता हूं। राजस्थान के पत्रकार बंधुओं का भी मैं मीडिया के माध्यम से
बैनर के माध्यम से स्वागत करना चाहता हूं और राजस्थान के कोने कोने से, गांव गांव, ढाणी ढाणी से पधारे मेरे पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक और पंचायत सहायक भाई बहनों का इस बैनर की तरफ से, और मैं अपने आप को सबसे बुजुर्ग मानता हूं, मेरी तरफ से भी आपको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए जो दीपावली है वो शुभ बनेगी। ने उसके अंदर फार्म अप्लाई किया है। दोस्तों, ये आपका जो संघर्ष है ना, यही आपके लिए नियमितीकरण है। आप ये मत सोचो कि जयपुर में आ गए और चले गए। जयपुर में आना और यहाँ बैठना ही आपकी सरकार की आवाज पहुंचाता है। अब मैं आपके सामने 2 नारे लगाऊंगा। उन नारों को भजनलाल सरकार तक नहीं जाना, मोदी सरकार तक पहुंचने चाहिए कि राजस्थान का पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक यहाँ बैठा हुआ है। दोस्तों, आप ये सोचो कोई किसी की सुन रहा है, अपनी कोई नहीं सुन रहा है नेताजी। और आज भी हमारे बीच में पंचायत सहायक